कांग्रेस के उपचुनाव के रुझान आना शुरू हो गए हैं और अगर हम बात करें सांवेर विधानसभा सीट की तो तुलसीराम सिलावट 11,000 से अधिक मतों की बढ़त बनाए हुए हैं। ये 6 चक्र के परिणाम की बात कर रहे हैं हम। इस समय हमारे साथ है पूर्व विधायक सांवेर राजेश सोनकर जी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष। राजेश जी, बताइए कि किस तरह के परिणाम आपको दिख रहे हैं? 28 जो चरण है उसके बाद में क्या संख्या निकल कर आएगी सामने? सांवेर विधानसभा के मतदाताओं में पहले दिन से जो कौतूहल था भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से छल और कपट से सरकार बनाकर सीधा सीधा धोखा इस प्रदेश की जनता को किया था, उस धोखे का बदला लेना सांवेर की जनता चाहती थी। और पहले दिन से हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मविश्वास था कि ये चुनाव हम बहुत लंबे अंतर से जीतेंगे। और आप देख रहे हैं मात्र 6 राउंड का अभी तक काउंटिंग हुआ है और उसमें 11,000 से अधिक वोटों से हम चुनाव जीते हैं। 28 राउंड होना है, शेष अभी 22 राउंड बाकी है और शेष 22 राउंड जब तक पूरे होंगे हम एक नया इतिहास बनाने की ओर बढ़ जाएंगे। हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया था कि गद्दारी का मुद्दा बना के उन्होंने चुनाव लड़ा और ये कहा था कि जो कांग्रेस के जो विधायक टूट कर भारतीय जनता पार्टी में उनको कहीं ना कहीं जनता जवाब देगी। लेकिन ये जो अभी रिजल्ट दिख रहा है ये बड़ा अचंभित करने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि जनता के मन में क्या था और क्या निकल कर सामने आया? कांग्रेस के नेता मति भ्रम की स्थिति से गुजर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं नारा क्या देना है, क्या जनता के बीच में जाना है, क्योंकि उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है जिसको लोगों के बीच में गिना सकें। भ्रम पैदा करना, लोगों को अनर्गल बातें करना, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना, ये अब उनका शगल बन गया है, काम करने का एक तरीका बन गया है। जो गद्दार होने की बात वो भारतीय जनता पार्टी में आए हमारे जो कांग्रेस के जो हमारे बंधु थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी विचारधारा में अपना विश्वास व्यक्त किया था, लगातार उनके ऊपर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने का उन्होंने प्रयास किया और आज जनता ने उस बात को स्पष्ट रूप से नकार दिया और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वास्तव में गद्दार कौन है। गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने 15 महीने की सरकार में वचन पत्र के नाम से लोगों के साथ में धोखा किया था, गद्दारी की थी। उसके बाद एक भी वचन पत्र में किया गया वादा पूरा नहीं किया, प्रदेश के विकास को पूरी तरह ठप कर दिया। माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में 15 साल जो जन कल्याणकार की कार्य नीतियाँ चलती थी उन नीतियों उस नीतियों को बंद कर दिया। तो ये जनता के बीच में मैं समझता हूँ पूरा स्पष्ट रूप से सामने था, इसलिए ये परिणाम हम देख रहे हैं। अभी हम बात करें अगर चुनाव परिणामों की, तो आपको क्या लगता है कि कितने मतों का अंतर रहेगा सांवेर विधानसभा सीट के लिए 28 चरणों के बाद में? हमारा पहले दिन से दावा था 28 सीटों में सबसे अधिक वोटों से इस बार हम सांवेर विधानसभा जीतेंगे और हम उस इतिहास को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मात्र 6 राउंड में 11,000 वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं और 28 राउंड पूरे होते होते हम एक नया इतिहास बनाएंगे और 30 से 35,000 को हम क्रॉस करेंगे। अभी कांग्रेस के जो गढ़ वाले क्षेत्र हैं, जो कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ कांग्रेस हमेशा से लीड लेती रही है, वो अभी पेटियाँ खुलना बाकी है, वो ईवीएम की मशीन के आंकड़े बाहर आना बाकी है। आपको क्या लगता है कहीं कांग्रेस थोड़ा सा अंतर कम करने की कोशिश करेगी वहाँ से? कांग्रेस के जो परंपरागत गांव थे वहाँ पर हम चुनाव में लगातार बढ़त बनाए हुए हमारे चुनाव जीते हैं। कुछ अल्पसंख्यक समाज के जो गांव हैं जहाँ पर अभी तक कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, वहाँ से भी हम जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब सांवेर में सभी वर्ग सभी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विकास के मंत्र के साथ में अपना विश्वास व्यक्त किया। अब सांवेर लगभग ये तय हो चुका है, कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि सांवेर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई। अब जो मतदाताओं से किया वादा है वो प्रमुख कौन से वादे थे जिनको आपको प्राथमिक रूप से पूरे करना और कब तक पूरे हो पाएंगे? हमें कहना भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र है विकास और विकास पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। माननीय शिवराज सिंह जी के काम पर लोगों ने अपने विश्वास की मोहर लगाई है और शिवराज सिंह ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश को, आप जानते हैं दिग्विजय सिंह जी के समय का मध्य प्रदेश भी हमने देखा है बहुत अच्छे से बीमारू राज्य से विकसित प्रदेश के रूप में लाके खड़ा किया है। विकास की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती, अभी भी विकास की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, आवश्यकता है और प्रदेश की जनता ये जानती है कि विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर सकते हैं। इसलिए जो भी काम बचे हैं विकास के हम उनको प्राथमिकता से। सांवेर में प्राथमिक रूप से 2 या 3 काम गिनाया जाए तो क्या आपका प्राथमिकता रहेगी? सांवेर में हमने कॉलेज बनाने की बात हमने की थी बहुत पहले। वो कॉलेज बनाने का हमारा जो लोगों से वादा था अब हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। सड़कों के और पुल पुलियों के काम में हमने बहुत तेज़ी से काम किया था। कुछ काम जो बचे, जैसा मैंने कहा कि विकास की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती है, कुछ जो शेष काम बचे हैं उसको भी हम बहुत जल्द प्रमुख रूप से इस बार सबसे प्रमुख रूप से निकल आया नर्मदा का पानी सांवेर के घर घर में पहुँचाना। ये जो आपने वादा किया है या ये जो संकल्प लिया था, ये संकल्प कितने समय में पूरा हो पाएगा?
देखिए, ये भागीरथी प्रयास है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो सपना देखा था और आधुनिक भागीरथ के रूप में उन्होंने इस काम को करके दिखाया। हमें ध्यान है बहुत अच्छे से, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय उनकी प्रस्ताव उनके सामने भी आया था, लेकिन उस समय ये फाइल को उन्होंने कचरे की पेटी में ये बोल के पटक दिया था कि नर्मदा को क्षिप्रा में मिलाना असंभव है। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार बनी और उन्होंने उसी समय ये कहते हुए कि मेरी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है, और उन्होंने वो ऐतिहासिक काम करके दिखाया था। माननीय माँ नर्मदा को लिफ्ट करके क्षिप्रा में लेकर आए थे और जिसका सीधा सीधा लाभ सांवेर विधानसभा के लगभग 100 गाँवों को मिला था। नर्मदा हमने उसको उज्जैन तक पहुँचाने का काम किया था। शेष दूसरे चरण में हमने नर्मदा और गंभीर के माध्यम से सांवेर विधानसभा के 44 गांव और शेष देपालपुर विधानसभा के गांव में नर्मदा जी पहुँचाने का काम किया था। अभी 179 गांव सांवेर विधानसभा के, जहां पर खेतों के लिए सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए घरों के लिए पानी पहुंचाने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा जी का जो अभी भूमि पूजन किया था सांवेर विधानसभा में, उसके माध्यम से पहुँचाने का काम किया है। 2002 साल में उस लक्ष्य को पूरा करने का हमारा टाइम पीरियड है और उसको बहुत जल्दी हम पूरा कर देंगे। ये हमारे साथ है राजेश सोनकर जी, जिनका कहना है कि 35,000 से अधिक की लीड से इस बार भारतीय जनता पार्टी सांवेर सीट जीतेगी और लगभग ये जो रिकॉर्ड है ये आज तक सांवेर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। दूसरी बात है, जो वादे किए हैं जनता से, जो भी उन्होंने प्राथमिक रूप से अपने वादे मतदाताओं से कि वो 2 साल में नर्मदा नदी का जल घर घर पहुंचाने का है, तो वो 2 साल में उसकी समय सीमा पूरी करेंगे। और जो सांवेर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए विकास की योजना शिवराज सिंह चौहान ने बनाई, उसको हर हाल में समय सीमा में पूरा करेंगे। योगेश राठौर, गुड इवनिंग न्यूज़, इंदौर। Please like, subscribe and press bell icon for more updates.